क्या आप जानते हैं कि भारत के हैदराबाद में एक जंगल ऐसा है जो विकास की दौड़ में गायब होता जा रहा है? एक जंगल जो कभी सांसें देता था, अब दम तोड़ रहा है। ये कहानी है हैदराबाद के मौला अली, नारायण सागर और शमशाबाद के जंगलों की, जहाँ कुछ साल पहले तक हरे भरे पेड़ थे, पक्षियों की आवाज़ें थीं और एक शांत वातावरण था। लेकिन अब वहाँ मशीनों की आवाज़ है, धूल है और कटते पेड़ों की चीखें हैं। हैदराबाद शहर तेजी से बढ़ रहा है और उसी के साथ बढ़ रही है ज़मीन की मांग। रहने के लिए घर चाहिए, मेट्रो चाहिए, हाईवे चाहिए। और इस चक्कर में सबसे पहले बलि चढ़ती है प्रकृति की। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में हजारों एकड़ वन भूमि को विकास परियोजनाओं के लिए साफ किया गया, खासकर गोपलेंस नाम के एक प्रोजेक्ट के तहत, जहां बायोडायवर्सिटी रीजन को भी नज़रअंदाज किया गया। स्थानीय लोगों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने आवाज़ उठाई। सेव म्यूनिसिपल फॉरेस्ट, नो ग्रीन नो लाइफ जैसे नारे लगाए गए। पिटीशन फाइल किए गए, कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए। लेकिन नतीजा? ज़्यादातर मामलों में निर्माण कार्य जारी रहा। कुछ गांवों में जहां जंगल के किनारे लोग रहते थे, उन्होंने बताया कि उनके आसपास का तापमान अब 2-3 डिग्री ज़्यादा हो गया है। पानी के स्रोत सूखने लगे हैं और हवा में धूल ही धूल है। आज हैदराबाद का ये जंगल लगभग पहचान खो चुका है। जिन इलाकों में पहले नीलगिरी और पीपल के पेड़ दिखते थे, वहां अब कंक्रीट का जंगल खड़ा है। जंगली जानवर अब पास के गांवों में आ रहे हैं, क्योंकि उनका घर उनसे छीना जा चुका है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही रफ्तार रही तो अगले 10 सालों में हैदराबाद के पास कोई बड़ा ग्रीन जोन नहीं बचेगा, और इसका असर सिर्फ वहां नहीं, पूरे तेलंगाना राज्य पर पड़ेगा। क्या विकास का मतलब सिर्फ इमारतें बनाना है? क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ मॉल और मेट्रो दिखाना चाहते हैं, या एक हरा भरा जंगल भी? हैदराबाद के जंगल की ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, पूरे देश की चेतावनी है। अगर आज नहीं चेते तो कल शायद बहुत देर हो जाएगी। सोचिए, सवाल उठाइए और जहां हो सके पेड़ बचाइए, क्योंकि जंगल रहेगा तभी हम रहेंगे। प्लीज स्टॉप, सेव अर्थ, सेव एनिमल्स, सेव लाइफ।